इसलिए चलिए व्यूअर्स सज्जनों आपका स्वागत करते हैं लैंड ऑफ डॉन में। दोनों टीम आ चुकी है, फार्मिंग की तरफ बढ़ते हुए जरूर दिखेंगे। चॉकलेट चैन स्टार्टिंग कर चुके हैं पर्पल से, वहां पे दूसरी तरफ याही को हायाबुसा वो भी जाएंगे पर्पल की तरफ। मिलेन की तरफ थोड़ी सी तानाजानी शुरुआती दौर से ही जरूर रहती है ऊपर की तरफ। चलिए वो गए हैं, ये अच्छा सूझबूझ है क्योंकि सोरा की तरफ वैलेंटीना को भेज दिया एक बहुत ही खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे 17 ईयर ओल्ड वो गिर चुके हैं, उनको डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। जैस द बाज वो आए और बाज की नजर से फर्स्ट ब्लड निकालने में कामयाब हो चुकी है टीम डाकुसेना। देखते हैं यार क्या होता है अभी। फार्म में ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि अभी अर्ली गेम शुरू है। वैसे ही फर्स्ट ब्लड जो है वो डाकू सेना को मिला है ओके बिल्कुल और गोल्डन। चलिए इधर फारसा को खत्म किया जाएगा। एप्सोल एरो का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए डबल किल निकाल चुके हैं इधर हायाबुसा। अल्टीमेट का सोरा का वो बहुत ही लाजवाब था और चलिए वापस उनके पास वो अल्टीमेट जरूर है। कोल्ड किस तरीके से वहां पे रोकते हैं चॉकलेट चैन को, वो देखना जरूर रहेगा क्योंकि अब जिंग जैंग से वो आ जरूर जाते हैं, लेकिन चॉकलेट चैन डाउन हो चुके हैं। कोल्ड चलिए वो सिक्योर करने में कामयाबी हो चुकी है अपनी टीम के लिए टर्टल, और दूसरी तरफ भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एओजी का कनेक्शन क्या बैठेगा, जो बिल्कुल अरे आए हैं एओजी यहाँ पे जाएगा एंड यही को ऑन किलिंग स्प्री, और उसकी बदौलत टीम सीआरक्यू ये थोड़ा सा पलड़ा भारी जरूर होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं फनी वैलेंटाइन 17 ईयर ओल्ड को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं, दूसरी तरफ इन्वेड करने के लिए जा चुके हैं। तो अच्छा रणनीति, अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चॉकलेट चैन को जितना हो सके आप पीछे कर दीजिए अपने फीनिक्स के साथ, रोकने में जरूर कामयाब होंगे, डैमेज देने में हल्का सा पोक करने में इन्वेड करने के लिए जा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या वो कनेक्शन बिठा पाएंगे। थोड़ा सा दूर रहिए जैस द बैच से क्योंकि उनके पास पैसिव है, अपनी टीम को हील भी कर सकते हैं, और अरे वहां पे फनी वैलेंटाइन का शिकार बनते हुए तो उसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा वहां पे डीकिंग उनको। जी ओह हाँ, और इधर आई थिंक फारसा को मारा जा सकता है लेफ्ट बट साइड। बढ़िया फ्लिकर का इस्तेमाल और हायाबुसा कोई गलती नहीं करेंगे इस टाइम पे। अल्टी का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए मेगा किल को सिक्योर करेंगे। तो बढ़िया एस्केप यार फारसा का, और बढ़िया डैमेज भी मैं बोलूंगा, जाते जाते डैमेज देते गए और हायाबुसा ने मौके पे चौका मार दिया। आई थिंक हायाबुसा और एक किल निकालेंगे इस टाइम पे। जी हाँ, अनस्टॉपेबल लगा चुके हैं इस टाइम पे हायाबुसा। बढ़िया गेम प्ले आता हुआ टीम सीआरक्यू की तरफ से। जी गटो का एओजी आएगा और हायाबुसा बढ़िया टाइम पे रेट्रिब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए टर्टल को जो है वो सिक्योर कर लेंगे। चॉकलेट जी आइकॉन चैन को भी खत्म किया मॉन्स्टर। जाएगा बढ़िया मॉन्स्टर किल करते हुए। याही को जो है अच्छा खासा गेम प्ले दिखा रहे हैं। 6 किल हो चुका है एसएम। और इसी के साथ चलिए सुना मुस्लिम का इस्तेमाल एक बार फिर करेंगे, थंडरस्टॉर्म का इस्तेमाल होगा, लेकिन फनी वैलेंटाइन ऑन अ किलिंग स्प्री 17 ईयर ओल्ड फारसा वहां पे कोशिश करते हुए अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फनी वैलेंटाइन वो एक अच्छी चीज है कि उनको थोड़ा सा बफ मिलता हुआ जरूर नजर आ रहा है, वो अभी तक डाउन हुए नहीं है, तो अगर वो बफ हो जाते हैं, अगर उनका प्रॉपर फार्म हो जाता है तो उसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, मिड की तरफ ये हो सकता है, लेकिन अरे यार इस बार कमाल का यही चीज़ कर रहे हैं कि एबेसिस एरो का कनेक्शन जो है बैठने नहीं दे रहे अपनी टीम के लिए, खुद जो है और पिकाबू के एरो का सामना करते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा का इस्तेमाल करेंगे, हाइड ऑन बुश, और चलिए थंडरस्टॉर्म का इस्तेमाल जरूर करते हुए दिखेंगे, लेकिन कोल्ड के पास उनका अल्टीमेट जरूर है, यानी कि आईएमयू का इस्तेमाल वहां पे हुआ है, और थंडरस्टॉर्म डालेंगे यहाँ पे सुनामी स्लैम का इस्तेमाल करके रोकने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन डाइव इन करेंगे टावर में, और टावर में डाइव इन करके बाद भी वो टावर निकलने में कामयाब हो चुके हैं। और यहाँ पे ब्लेजिंग डुएट दिक्कतें देते हुए जेज या बाज वो कोशिश कर रहे हैं, मिड लेन की तरफ से वेव आगे जाएगी और टर्टल की तरफ अब आएंगे, और फ्लीटिंग टाइम जरूर ले लिया जिस दबा से, यानी कि अल्टीमेट कूलडाउन जरूर कम होगा, बट वो पिक ऑफ तो कर रहे हैं डीकिंग, पर डैमेज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है टीम डाकू सेना को डैमेज के लिए अभी भी। केडीए मेंटेन कर रहे हैं, वो 6 किल निकाले हैं। ओवरऑल 8 किल में से एसएम 6 किल जो है वो हायाबुसा के पास है। और चलिए टावर के मामले में आई थिंक टीम सीआरक्यू बहुत ज्यादा आगे है। ओके क्लॉड अपना डांस दिखाते हुए, बट इस टाइम पे चॉकलेट चैन कोई गलती नहीं करेंगे, फिनिश करेंगे क्लॉड को। 8-7 का स्कोर लाइन, बट टावर निकालने में सक्षम हो चुके हैं टीम सीआरक्यू। टावर जो है वो बहुत ही लो एचपी के साथ डिफेंड हो चुका है। 11-8 का स्कोर लाइन। फार्म डिफरेंस की मैं बात करूं तो 3 के लगभग लगभग गोल्ड से आगे चल रहे हैं अभी टीम सीआरक्यूएसएम। बिल्कुल गोल का इजाफा जरूर मिला है, लेकिन वहां पे गिरने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, फैंटम एग्जीक्यूशन कनेक्शन जो है बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि अरे ने इस बार वो बहुत ही कमाल का जोनिंग करके रखा हुआ है ताकि वो जितना हो सके दूर रख सके फारसा से, क्योंकि पता है फारसा को अगर एरो बैठ गए हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, उस वजह से वो देखिए ये खूबसूरती अरे की वो कोशिश कर रहे हैं सारी टीम को अपने ऊपर अल्टीमेट डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहां पे इस बार ये गलती थी जैसदाबाज की तरफ से, वो अरे को पिक ऑफ कर बैठे, किसी और की तरफ जाते तो हो सकता थोड़ा सा फायदा जरूर रहे, लेकिन यहाँ पे क्या फनी वैलेंटाइन चलिए खूबसूरती के साथ वो किल निकालने में कामयाब हुए हैं। अरे यहाँ पे आगे जाते हुए दिक्कत दे रहे हैं, पीछे हटने के लिए पिकाबो को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन फैंटम एग्जीक्यूशन क्या है उनके पास, जी नहीं, और वो शैडो किल की मदद से किल निकालने में कामयाब जरूर हो चुके हैं। दो गवाह यहाँ पे, लेकिन चॉकलेट चैन जंगलर उनके जरूर डाउन हो चुके हैं, पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि एचपी का सवाल जरूर रहने वाला है। टीम डाकू सेना डाको की टोली
चलिए यहाँ पे आगे जरूर बढ़ती हुई गॉनी गॉन उनके सामने हाइड ऑन बूस्ट, क्या वो चलिए इस बार अपने साथी मित्र को पीछे छोड़ के गए हैं, डेक्स्टर को पीछे छोड़ा है, ब्लेजिंग डूड का इस्तेमाल करेंगे लेकिन हाइड ऑन बूस्ट खूबसूरती के साथ उनको टावर से बाहर निकाल के आए वो थंडरस्टॉर्म से और किल निकालने में कामयाब, गॉनी गॉन को डाउन किया है और अपनी टीम के लिए एक रास्ता ओपन जरूर किया है, पाथवे जरूर निकाला है कि लॉर्ड की तरफ वो जा सके, लेकिन फारसा आ चुके हैं, याही को वहां पे तैनात है तो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वैलेंटीना कोशिश कर रहे हैं आगे जाके कि उनका अल्टीमेट जो है वो मिल पाए, अगर वो मिल जाता है तो फायदा जरूर रहेगा। लेकिन चलिए इस बार एबीसी शहरों का कनेक्शन गया है लेकिन हाया के पास वो शैडो की ताकत रहती है तो पीछे जा चुके हैं। क्या लग रहा है कि लॉर्ड आसानी से ले पाएंगे? देखिए कमाल का गेम है, दोनों टीम 12-12 पे है दोस्त। दोनों टीम 12-12 स्कोर लाइन पे जरूर है बट हायाबुसा आई थिंक अभी जिंदा नहीं है। ओके चलिए लेंसलॉट चॉकलेट चैन इस टाइम पे सिक्योर करेंगे लॉर्ड को, तो एक राहत की सांस मिलेगा जरूर से। 12-12 का स्कोर लाइन हो चुका है बट क्या डाउन किया जाएगा हाइड ऑन बुश को? लेंस ओके आई थिंक जो है बच के निकलने में कामयाब रहेंगे। चलिए सीआरक्यू लॉर्ड जरूर से ले नहीं पाए बट उनके पास एक एडवांटेज है सैम कि उनके पास टावर बहुत ज्यादा मौजूद है। तो देखते हैं यार टीम डाकू सेना क्या इस लॉर्ड के साथ टावर को पुश कर पाती है, वो एक देखने वाली बात है। तो मेडगा टावर शायद से निकाला जाएगा, फारसा का अल्टीमेट आ चुका है। ओ सुनामी स्लैम मारते मारते खत्म किया गया है, बढ़िया। हायाबुसा ने डाउन किया, वापस से डबल किल लगा चुके हैं हायाबुसा बट शायद से हाया को इस टाइम पे डाउन किया जाएगा। दूसरे साइड पे वैलेंटाइन जो है वो डाउन करेंगे, फानी वैलेंटाइन हायाबुसा को डाउन कर चुके हैं तो 2v4 का सिचुएशन लग रहा है अभी बट लॉर्ड शायद से टॉप का टावर जो है वो निकाल लेगा। बट मैं बोलना चाहूंगा गेम जो है वो थोड़ा सा अभी भी टीम सीआरक्यू के हाथ में ही है। तो देखते हैं यार क्या होता है अभी, क्योंकि नेक्स्ट लॉर्ड जो है वो 100 सेकेंड्स के आसपास आने वाला है तो अभी भी टाइम है नेक्स्ट लॉर्ड आने के लिए। तब तक अगर ओके चलिए सुनामी स्लैम का इस्तेमाल, फारसा आई थिंक फारसा के लिए इंतजार कर रहे थे उस जगह पे जैज, तो फारसा आए बुश पे, जैज को पता था शायद से कि फारसा आ सकते हैं इधर बुश में। ये जो कनेक्शन है फनी वैलेंटाइन अब जैसे जैसे गेम आगे जा रहा है उनका डैमेज आ रहा है, वो मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ गॉनी गॉन कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उनकी तरफ से भी ब्लेजिंग डुएट कनेक्शन बैठता है तो दिक्कत होगी। लेकिन ये देखिए ये अरे जो है वहां पे बार बार रोक के बैठे हैं, वो एक अच्छी बात है उनके लिए क्योंकि फारसा पिक ऑफ हो जाते तो दिक्कत ज्यादा हो सकती है। रेस्ट द बेस्ट डाउन हो चुके हैं, चलिए याही को वहां पे गए डाउन करने में कामयाब हुए। एक अच्छा सा कॉम्बो यहाँ पे हाइड ऑन बुश की तरफ से, तो अभी भी डाकू सेना जो है वो फेरबदल कर सकती है लेकिन सीआरक्यू वो चाहेंगे नहीं कि ऐसी कुछ गलती की जाए क्योंकि अक्सर कहते हैं एक गलती और मैच पलटी। इस बार चलिए उनके पास मौका है, पता है कि लॉर्ड की तरफ नहीं आ सकता है लेकिन अब ऐसे जेरो क्या वो कनेक्शन बैठाने के लिए अरे यार इस बार अरे ने बहुत ही खूबसूरती दिखाई है, ये जलवा है अरे का पूरी तरीके से जितना हो सके पिकाबू को वो काउंटर करने के लिए रेडी रहे। उनका जो एरो है उसका कनेक्शन ना बैठे, आप जितना भी देख लीजिए इस गेम को उठा के बहुत हार्ड होने वाला है। लेकिन चॉकलेट चैन वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो रोका जाए। इस बार एबसी सैरो का कनेक्शन बैठा है, ये गलती थी क्या? थोड़ा सा ऑफ गार्ड चले गए बट चलिए बेकाबू को पता है ज्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि ज्यादा अग्रेशन वो दिक्कत दिलाएगी, उस वजह से वो पीछे हटे। लेकिन फनी वैलेंटाइन ऑन अनस्टॉपेबल, फनी वैलेंटाइन ऑन अ डबल किल और उस डबल किल की बदौलत डाकू की टोली डाकू सेना अभी भी इस मैच में बरकरार है। हालांकि इनके पास ऐसा है शैडो किल की मदद से भी मिनियन वेव क्लियर हो सकती है, बेजिंग ड्यूड से भी मिनियन वेव क्लियर हो सकती है और दोनों के पास वो स्किल्स है तो मिनियन वेव को रोकने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सुनामी स्लेम को नहीं रोक पाएंगे, सुनामी स्लेम की मदद से जैज ने पिक ऑफ किया वहां पे चुके हैं वो। तो चलिए टावर जो है वो निकालना जरूरी था डाकू सेना के लिए बट उसको रोकने में बहुत ज्यादा कामयाब मैं बोलूंगा हायाबुसा की बदौलत जो है वो हो चुका है। तो बढ़िया स्कोर लाइन के साथ 10-3-4 स्कोर लाइन के साथ हायाबुसा एक अच्छा खासा केडीएम मेंटेन कर रहे हैं और चलिए इधर खतरा हो सकता है, खत्म किया जा सकता है बट एओजी का बड़े इस्तेमाल, गॉनी गॉन क्या जैफ को खत्म कर पाएंगे या फिर जैफ जो है बचने में कामयाब रहेंगे? बढ़िया बढ़िया डांस दिखाते हुए क्लॉड इधर किल निकाल चुके हैं जैज का। टीम डाकू सेना रोक पाएगी या देखना पड़ेगा यार ये लॉर्ड कौन सा टीम ले जाती है क्योंकि ये लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए चॉकलेट चैन की फील्डिंग लगाई जा रही है इस टाइम पे, क्या हायाबुसा चॉकलेट चैन को निकाल पाएंगे? चॉकलेट चैन जिंक का इस्तेमाल करते हुए एसएम बच चुके हैं इस टाइम पे, बढ़िया मूव आता हुआ। 18-18 का स्कोर लाइन जरूर से है बट चलिए अच्छी फील्डिंग लगाने की कोशिश थी ये गटो कचा का। चलिए क्लॉड भी अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं, क्लॉड मैं बोलूंगा क्लॉड का भी डैमेज आ चुका है, दूसरे साइड पे कैरी का भी डैमेज आया है बट क्लॉड का भी अच्छा खासा डैमेज आया है एसएम। तो देखना पड़ेगा ये लॉर्ड जो है इवॉल्व लॉर्ड होगा ये, तो ये लॉर्ड देखना पड़ेगा कि कौन सा टीम ये लॉर्ड लेती है क्योंकि ये लॉर्ड बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है। इस गेम का स्कोर क्या होगा, एंड स्कोर क्या होगा, तो देखते हैं यार क्या होता है। एप्सल एरोज
अच्छा खासा कनेक्ट कर रहे हैं इस साइड पे पीकाबू। तो पीकाबू के ऊपर नजर जरूर से रहेगा, कौन सा टीम जो है वो ये लॉट ले पाएगा। बिल्कुल। चलिए यहाँ पे नजरें जो है सीआरक्यू को कैरी की तरफ रखनी पड़ेगी और वो पिक करने के लिए गए हैं। चलिए हाइड एंड बूस्ट डाउन है, थोड़ा सा मदद उनको मिलेगी। सस्टेन करने वाले एक को डाउन कर दिया है। जैस के ऊपर नजरें टिका के रखनी पड़ेगी कि वो पिक ऑफ ना कर ले कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा वो दिक्कत हो सकती है। तभी आगे गए हैं चॉकलेट चैन को पीछे हटने के लिए, अरे मजबूर कर रहे हैं। कोल्ट और उनके साथ याही को जो है वो लॉर्ड डांस स्टार्ट कर चुके हैं। लॉर्ड को सिक्योर करने के लिए वो तैनात है और जिंक की मदद जरूर रहती है, लेकिन कॉल शायद आ चुका है कि पीछे रहिएगा दोस्त। और ये 17 साल का जो मेज है ना, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो डैमेज दे रहा है ना अपना फेदर या स्ट्राइक इस्तेमाल करते हुए, वो बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। तो पहले यार फारसा को निकालना पड़ेगा और वो चॉकलेट चैन ही कर सकते हैं। तो देखते हैं यार क्या होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर है डाकू फेदर के ऊपर, ओह सुनामी फ्लैम का इस्तेमाल करेंगे, वैलेंटीना को खत्म किया जाएगा। फारसा का फेदर या स्ट्राइक आ चुका है, डैमेज गिर रहा है और डांस क्लॉड का डांस भी आ चुका है। और इसी के साथ साथ हायाबुसा ने डाउन कर दिया 4B। ओके, टावर हिट किया जा रहा है। आई थिंक सीआरक्यू ये गेम जीतेंगे जरूर से। जी हाँ, टीम सीआरक्यू ये गेम जीतते हुए जी जरूर से। बट एक बात है, कदिता विद पेट्रीफाई 17 ईयर ओल्ड, 17 साल का जो छोटा लड़का है, वो जो है अभी इस टाइम पे कदिता के साथ है। बट देखो, एस्मा है, खलीद है, यूरेनस है। कदिता को थोड़ा वेट अगर कदिता करता है, पेट्रीफाई का इस्तेमाल करते अगर जाता है सामने उसके बाद, तो आई थिंक एक साथ 2 या 3 हीरोज को एक साथ ही निकाल सकता है। तो वो देखने वाली बात है इस टाइम पे, कैसा कैसा स्ट्रेटजी रहता है इनका। बाकी एस्मा के अगेंस्ट क्लॉड हमें देखने को मिल रहा है, दूसरे साइड पे एलिस और यूरेनस का फाइट। ओके चलिए, फर्स्ट ब्लड हो सकता है। अरे जो है उनको खत्म किया जा सकता है। हाइड ऑन बुश खत्म हो सकते हैं। कोल्ड विंटर जो है उनको खत्म कर सकते थे लो एचपी के साथ। टर्टल के आसपास वो जरूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खूबसूरती यहाँ पे कोल्ड ने ये बेहतरीन कर दी है कि वहाँ पे मिनियन जो है वो पहले से उड़ा दिए हैं, ताकि वो जितना हो सके हाइड और बुश को रोक सके और उनकी टीम को उसका पूरा फायदा हो सके। कोल्ड यहाँ पे आ चुके हैं, चॉकलेट चैन आए हैं, लेकिन याही को माउंटेन चॉकर उनके पास तैनात है। और साथ ही साथ यहाँ पे लेवल 4 अगर कदीदा हो जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या वो भी रहेगी और ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि उनको डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। फर्स्ट ब्लड सिक्योर हो चुका है, याइको ने टर्टल भी सिक्योर कर लिया है। रफ वेव भी यहाँ पे आ सकती है क्योंकि लेवल 4 और कदीदा ऑलरेडी रफ वेव यूज कर चुके हैं। माउंटेन चॉकर क्या वो, चलिए वो यूज हो चुका है। अरे के पास अभी भी सैंडस्टॉर्म जरूर है और वो बफ अब इन्वेड करते हुए दिख रहे हैं, डाइव इन करेंगे। कोल के पास वो मौका था पे काबू, पीछे आना पड़ेगा उनको और आसानी के साथ यहाँ पे ऑरेंज जो है वो सिक्योर कर लेंगे। और याई को देख लिए लेवल 6 पे पहुंच चुके हैं। हम कहते हैं कि ये बहुत तेज तरार प्लेयर है और इनके पास तेज तरार जंगलर भी इस वक्त मौजूद है। जैस चलिए गॉनी गॉन को टेक्टोनिक चार्ज से डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे, ये खूबसूरती थी। लेकिन अरे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं चॉकलेट चैन को डाउन करने के लिए, लेकिन जैस वहाँ पे रोकने में कामयाब होंगे जो बिल्कुल। और चलिए सेकंड किल का प्रयोग और उस मदद से इस्तेमाल से वो रीगेन करने में वापस से कामयाब हो जाएंगे। लीथो वंडर वहाँ पे तैनात, उसके आसपास जाके जरूर कोशिश करेंगे। क्रैब मॉन्स्टर है, वो सब लेने के बाद अगर तुम देखोगे जो गैप है, याही को ऑलरेडी लेवल 8 पे है। दूसरी साइड पे चॉकलेट चैन की मैं बात करूँ तो लेवल 5 पे है। तो 3 लेवल का डिफरेंट 4 मिनट का गेम हुआ है, तो मैं बोलूंगा अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो बना चुके हैं। ओके चलिए, अच्छा खासा अल्टीमेट का इस्तेमाल, चॉकलेट चैन को बहुत ज्यादा मार्क किया जा रहा है, बहुत ज्यादा। ओके एक साथ आई थिंक कोल्ड विंटर का बढ़िया मूव है, एक साथ 2 लेन का जो है वो आई थिंक बढ़िया मूव है ये। मारना मुश्किल कोल को रहेगा इस देखे, टाइम पे क्योंकि फुल ऑन स्टैक है। बट जो पुश जो मिलेगा इनको ये मूव से, आई थिंक वो भी बहुत बढ़िया है। अभी आई थिंक शायद से सीधा जाएंगे यूरेनस गैंग ज्वाइन करने लिए, बैक लाइन को मार करने की पूरी कोशिश देखने को मिलेगा। ओके चलिए, आई थिंक खत्म हो सकते हैं। वापस से टर्टल ले लिया गया है, वन साइडेड गेम प्ले शायद से हमें देखने को मिलेगा ये गेम। ओके चलिए, वैलेंटीना को डाउन किया गया है इस टाइम पे। बट चलिए क्या होता है, फानी वैलेंटाइन विद क्लॉड अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए क्लॉड सॉरी खत्म करेंगे लेंसलॉट इस टाइम पे। बट लेंसलॉट जो है वो खुद भी खत्म होंगे। 2-5 का स्कोर लाइन, क्या पहला टावर निकालने में सक्षम रहेंगे इस टाइम पे, क्योंकि क्लॉड एंड ग्रॉक एक साथ आ रहे हैं। कदीता इंतजार कर रहे हैं इस टाइम पे, घुस के मार सकते हैं। ओके याही को खत्म होंगे। जी हाँ, याही को वाल का बढ़िया इस्तेमाल, जैज जी मूव जैज का। बट चलिए टावर जो है वो शायद से निकाला जाएगा, बट खतरा हो सकता है इधर क्योंकि क्लॉड अभी भी जिंदा है। ओके बढ़िया अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए क्लॉड ने अपना डांस लगा दिया है, बट शायद से खत्म करेंगे। जी हाँ,
फनी वैलेंटाइन खत्म करते हुए डबल किलो के। चलिए वैलेंटीना को जो है वो मिला किल। 5-5 का स्कोर लाइन, बट टावर के मामले में सीआरक्यू थोड़ा सा आगे अभी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा सा भारी पड़ रहे हैं इस टाइम पे। तो क्या लग रहा है तुम्हें? चलिए पहला टावर टीम डाकू सेना ने उठा लिया। ओके, बढ़िया मूव याही को 3-1-2 के साथ है, लेकिन कोल्ड 2-0-2 गॉन ही गॉन। 1-2-1 है, वो रोक के जरूर रखे हुए हैं वहां पे, लेकिन दूसरी तरफ पेका वो कोशिश कर रहे हैं क्या, लेकिन अरे को गिरने में कामयाब हो जाएंगे। फनी वैलेंटाइन एक बार फिर से चलिए खूबसूरती के साथ वो डाउन करने में कामयाब। जैसे दबाज के पीछे जहाँ पे जरूर जाएंगे। कोल्ड तैनात है, गॉनी गॉन आ चुके हैं, माउंस सौकर का यूज करके डाउन करने में याही को कामयाब हो जाएंगे। और उस बदौलत ये मिड का टावर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। फर्स्ट टावर मौका जरूर रहेगा, वो आगे गए डैश की मदद से फैंटम एग्जीक्यूशन का प्रयोग, फैंटम एग्जीक्यूशन का यूज करके पीछे आएंगे। ओरिकल आ चुका है, यानी कि गॉनी गॉन का रीगेन जो है, एचपी जो है वो जनरेट होता रहेगा अभी। लेकिन फनी वैलेंटाइन अगर गिर जाते हैं तो समस्या हो सकती है। कोल्ड ये चलिए एचपी जनरेटर है। यूरेनस के पीछे अब जितनी स्किल्स का प्रयोग करेंगे, जितनी स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो दिक्कत रहेगी। उसी वजह से समस्याएं जो है आपके ऊपर आएगी। और टर्टल की तरफ जरूर जाएंगे। चॉकलेट चैन टर्टल सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं। ये अच्छी रात की सांस, लेकिन माउंट सॉकर का इस्तेमाल वहां पे होगा, उसी के साथ रफ वेव का इस्तेमाल होगा जरूर। अरे के पास सैंडस्टॉर्म जरूर नहीं है अभी के लिए, डबल किल निकालने में पिकाबू कामयाब हो चुके हैं। पीछे हटने के लिए मजबूर करना पड़ेगा टीम सीआरक्यू को इस वक्त। वो देखने वाली बात है, क्योंकि कदीता बहुत अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं। तो देखते हैं यार, प्रेशर जो है अभी टीम डाकू सेना बना रही है। और चलिए कदीता को जो है डाउन किया गया। पिकाबू ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज एब्जॉर्ब कर रहे हो इस टाइम पे। खलीद है आपके पास, आपके पास यूरेनस है, आपके पास एस्मा है, तो ये बहुत इजी रहेगा कि डैमेज जो आ रहा है वो एब्जॉर्ब किया जाए। ओके चलिए, बढ़िया अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए आइकिन इधर कदीता को जो है खत्म करेंगे चॉकलेट चैन। और बैक लाइन में खत्म किया गया है एलिस को भी। तो 10-9 का स्कोर लाइन, इक्वल। ओके चलिए, लॉर्ड को जो है वो शुरू किया गया है। ओके, कोल्ड विंटर लो एचपी के साथ बचेंगे, तो यूरेनस लेने का यही फायदा होता है कि बहुत ज्यादा डैमेज आप एब्जॉर्ब करोगे और उसके बाद आप फुल ऑन रिजनरेट कर लोगे। तो चलिए, लॉर्ड जो है वो ले लिया गया है। और टावर जो निकालने की कोशिश थी वो सक्षम नहीं होंगे, बट चलिए खतरा हो सकता है। इस टाइम पे खलीद को घेरा गया है। खलीद क्या बच पाएंगे? चलिए, एस्मा उनके पीछे पीछे हैं बैकअप देने के लिए। आई थिंक टावर, देखो टॉप का टावर भी आई थिंक जाएगा अभी। और बॉट लेन में जो टावर है वो भी शायद से कोल्ड विंटर जो है वो निकालने में सक्षम रहेंगे। टीम डाकू सेना आगे है, बट टावर वो निकाल नहीं पा रहे। मैप के ऊपर जो कंट्रोल है वो टीम सीआरक्यू का बहुत ही अच्छा है, मैं कहना चाहूंगा। और चलिए, मिड का टावर शायद से लिया जा सकता है, बट हाइड ऑन द बुश एलिस के साथ वेव क्लियर कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। क्या खत्म किया जा सकता है? बढ़िया अल्टीमेट का इस्तेमाल। कदीता का खत्म हो सकते हैं। अरे खत्म होंगे क्या? जी हाँ, इस टाइम पे डाउन किया गया है ग्रॉक को, जैज को जो है वो डाउन किया गया है। 4v5 का सिचुएशन है और लॉर्ड भी है उनके साथ। शायद से बॉट लेन का टावर और मिड लेन का टावर जो है, सॉरी एनर्जी सील जो है वो निकाला गया है, बट टावर क्या है, वे टावर क्या निकाल पाएंगे टीम सीआरक्यू? अगर निकाल लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा इस टाइम पे। एसएम शायद से वो लोग ये जो टावर है वो निकालने में सक्षम रहेंगे। एलिस अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं। लेंसलॉट, चॉकलेट चैन का अल्टीमेट को डॉच करेंगे याही को, बट इस टाइम पे चॉकलेट चैन का बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखना पड़ेगा। दूसरे साइड पे मेगा किल लगा चुके हैं हमारे पीकाबू। वैलेंटीना के साथ अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं, बट इस टाइम पे शायद से यूरेनस को मरना पड़ेगा। जी हाँ, 3v1 का सिचुएशन था उस जगह पे, बट डाउन किया गया है इस टाइम पे यूरेनस को। तो 12-10 का स्कोर लाइन। बहुत ही खूबसूरती। चलिए, हर एक प्लेयर को एंटी हील की तरफ जाना पड़ेगा अभी, कि इतना हील वगैरह आ सकता है, इनको पता है ये दिक्कत हो सकती है। उस वजह से कोल्ड को आप देखें, वो बेस की तरफ है, वो मजबूर कर रहे हैं कि एक आध प्लेयर को कि आप पीछे आइए दोस्त, क्योंकि मैं आपकी वेव को नहीं जाने देने वाला हूँ। मेरी टीम जो है उनको लॉर्ड लेने दीजिए, आप लॉर्ड बैड कीजिए, आप लॉर्ड डांस कीजिए, बट मैं नहीं हिलने वाला, मैं टस से मस नहीं होने वाला हूँ। वो खूबसूरती है उनकी, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या रफ वेव ये कामयाब हो पाएंगी? फनी वैलेंटाइन वो कोशिश कर रहे हैं, डेक्स्टर की मदद से पीछे आए हैं, उनके पास अभी भी ब्लेजिंग डुएट जरूर है। चॉकलेट चैन आगे जा रहे हैं, काफी कम एचपी, एंटी हील उनके ऊपर लगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैंडस्टॉर्म का इस्तेमाल करके अरे आगे गए हैं, चॉकलेट चैन को डाउन करने की पूरी कोशिश। यही को चलिए सिक्योर करेंगे चॉकलेट चैन को, यानी कि टीम सीआरक्यू सिक्योर कर लिया टीम डाकू सेना का जंगल उनके पास। चलिए, लॉर्ड भी आ चुका है और साथ ही साथ हाइड ऑन बोस अगर ये जाते हैं तो सस्टेन करने के लिए इनके पास योद्धा बचेंगे नहीं, दिक्कत होगी, लेकिन सस्टेन काफी ज्यादा इनके पास, काफी तेज मात्रा में। उस बदौलत जो है वो पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि क्रश डंजन के पास जब तक मौजूद है पीछे जाना पड़ेगा इनको।
और उस बदौलत वो आगे जाने की वापस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो आगे आए हैं। गॉनी गॉन पिकाबू को डाउन करने में कामयाब, बहुत ही तेजी के साथ आगे आए, ऑफ गार्ड उनको पकड़ा और उस एंगल पे डाउन करके 12-12 का स्कोर है। क्रिस्टल ओपन है और बेस के अंदर जा चुके हैं लॉर्ड के साथ, लेकिन ये मिनियन वेव को भी आने में टाइम लगना। 41 सेकंड में ब्लेजिंग डूड से डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। हाइड और बुश ने रोका जरूर है यहाँ पे प्लेयर्स को। गोल्ड ओ चलिए वापस से बचने में कामयाब हुए और वो देखिए एचपी रीजनरेट करके वापस आए हैं। गॉनी गॉन ऑन मेगा किल, जैस काफी कम एचपी, लेकिन वो पहुंच गए बेस तक। वो कोशिश कर रहे हैं, क्रिस्टल को मार्क कर दिया है, बेस को लॉक किया है। गॉनी गॉन वहां पे तैनात है, वेव भी है उनके पास और 17 ईयर ओल्ड वो भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हाइड और बुश उनको रोकने की पूरी कोशिश चलने वाली है। डाको की सोली आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक वो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जब तक है वो तैनात गेम में वो एंड नहीं करने देने वाले हैं। और एक और वेव ऊपर की तरफ से आती हुई उनको रोकने के लिए आगे रहेंगे, लेकिन गॉनी गॉन और अनस्टॉपेबल, गॉनी को आप किस तरीके से रोक पाएंगे। डीएचएस याहीगो का आया है, लेकिन तब तक ये गेम एंड करने के लिए क्या तैनात है यहाँ पे। काबू वो कोशिश कर रहे हैं, तेजी से आगे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे कोल्ड आगे आ जाएंगे। गॉनी गॉड आखिरी सांस तक नहीं हटे क्योंकि उनके पास वो सील्ड तैनात होती, वो एचपी जनरेट करते रह रहे थे। ऑरिकल उनके पास वो था, उस बदौलत टीम क्रक्स रेक्वियम इस गेम में खूबसूरती, इस गेम में उन्होंने अपनी कला का, उनकी स्किल्स का प्रदर्शन किया है और इस गेम को जीता है 2-0 के साथ।